नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। चुनाव में डंका बजने के बाद सीएम सैनी ने विपक्ष पर बड़ा वार किया है। दरअसल विपक्ष इस जीत को बीजेपी द्वारा वोट चोरी बता रहा है, जिसे सीएम सैनी ने विपक्ष का दुष्प्रचार करार दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को भी सम्मानित किया और इस जीत पर हरियाणा की जनता का दिल से आभार जताया। सीएम ने कहा कि हरियाणा की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। पहले भी निगम चुनाव में बीजेपी को एक तरफा वोट मिले और इस बार भी बीजेपी के अच्छे कामों पर जनता ने जीत की मोहर लगाई है। लोगों को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है और ये जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व की ही जीत है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करता रहा है और विरोध करना विपक्ष की आदत में शुमार है। ऐसे में चुनाव में बीजेपी के आगे क्यों नहीं टिक पा रहा विपक्ष? बार बार चुनाव में क्यों विपक्ष को हार का सामना करना पड़ रहा है? क्या हरियाणा निकाय चुनाव से विपक्ष कोई सबक लेगा? यह सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय निकाय चुनाव में हुई प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के स्वागत में सम्मान समारोह हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वालों की पीठ भी थपथपाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की जनता का आभार भी प्रकट किया। वहीं वोट चोरी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लोगों का कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने विपक्ष के नेता के क्षेत्र में बिना भेदभाव के काम किया है, जिसके चलते वहां से भी बीजेपी को जीत हासिल हुई। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस को उसके झूठ का, चाहे उन्होंने लोकसभा के अंदर फैलाया भी मोदी जी आ गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा, कभी ये लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, कभी ईवीएम के अंदर गड़बड़ बताते हैं, कभी ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों से गदगद हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में भी जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब पंजाब भी बदलेगा। नई तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की पूरी है और पंजाब के अंदर भी मोदी जी की जो नीतियां चल रही हैं, जिनसे वहां के लोग वंचित हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप पंजाब के लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार काम कर रही है, किस प्रकार से गरीब व्यक्ति, किसान, महिला और युवाओं के लिए नई नई नीतियां, योजनाएं बना करके उनके हित में काम किया जा रहा है। उनसे वंचित पंजाब के लोग हैं। पंजाब के लोगों ने अब मन बनाया है कि आने वाला समय मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल का होगा। प्रदेश की जनता ने जिस तरह भाजपा पर भरोसा जताया है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को शहरों में बेहतर काम करने की प्रेरणा भी दी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो सीएम सैनी ने विपक्ष पर बड़ा वार किया और यह भी बताया कि जो वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है वो पूरी तरह से दुष्प्रचार है। जनता अच्छे कामों को पसंद करती है, जनता भरोसा जताती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर। उन्होंने यहां तक कहा कि ये निकाय चुनाव की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनके नेतृत्व की जीत है। सियासी मायने इसके हमने अक्सर इस चर्चा में बात की है कि सियासी मायने क्या होंगे। अब आने वाले समय में और राज्य जो आने वाले समय में जिन पे चुनाव होंगे विधानसभा के, उन पर इन परिणामों का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बंगाल को भी जोड़ा गया, पंजाब को भी जोड़ा गया। सीएम सैनी ने दावा किया कि अब पंजाब की बारी है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। तमाम पहले समय साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। निकाय चुनाव का परिणाम और परिणामों पर हमने बहुत चर्चा की, लेकिन अब आगे जो पलटवार किया है सीएम सैनी ने, इस पलटवार को कैसे देखा जाए?
देखिए सौरभ, अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और अब 5 राज्यों के अब निकाय चुनाव, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है। सबसे बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि वोट चोरी से हरियाणा में सरकार बनी बीजेपी की। उसके बाद रेपिटेशन होता रहा वोट चोरी। जब राहुल गांधी ने बोला तो कांग्रेस के बाकी लोग भी, चाहे भूपेंद्र हुड्डा है हरियाणा में, सब तमाम नेता अपने बड़े नेता राहुल गांधी को फॉलो कर रहे थे कि हाँ वोट चोरी हो रही है। इस बात पर जोर दे गए, शायद जनता की हमदर्दी हासिल करना चाह रही थी। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, एक के बाद एक उपलब्धि, और मैं तो ये कहूंगा नायब सैनी हरियाणा के लिए, पार्टी के लिए बहुत लकी साबित हुए हैं। जिस तरीके से जब से मुख्यमंत्री बने, हालांकि 2 साल पूरे हो गए हैं, 6-7 महीने का पहला कार्यकाल था, अब 1.25 साल ये हो गया है। तो जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, शुरू में डमी मुख्यमंत्री वाली, सुपर मुख्यमंत्री वाली, इस तरह की बातें होती थी, लेकिन अब स्पीड पकड़ गए हैं। मैंने कई देखा, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम भी देखा था। भूपेंद्र हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने, 1-2 साल तो बोल ही नहीं पाते थे जी, अटक जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी स्पीड पकड़ी, सबको घुमा दिया अपने विरोधियों को। यही स्थिति मनोहर लाल के साथ थी। अब नायब सिंह सैनी को 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने, इन 2 सालों में उनकी काफी पकड़ हो गई है। अफसरों को समझना हो, पब्लिक की नब्ज को टटोलना हो, कब क्या फैसला करना है। पार्टी ने इनको एक तरह से एक बड़ी जिम्मेदारियां दी हुई हैं। जैसे दिल्ली सरकार में यमुना वाला मसला था, यमुना वाले मामले में प्रेजेंटेशन गजब की रही इनकी। एक बड़ा मुद्दा था यमुना वाला मुद्दा कि हरियाणा से जहरीला पानी आ रहा है, जहर आ रहा है। तो अब पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल निकाय चुनाव हुए हरियाणा में, निकाय चुनाव में शानदार जीत मिली। देखिए 7 निकाय चुनाव थे, 7 जगह, 7 शहरों में, 6 जगह शानदार जीत हुई, और 7वीं जीत इंडिपेंडेंट की हुई है, कांग्रेस की नहीं हुई। तो आज एक दिलचस्प बात और भी है, मुख्यमंत्री ने इनका जो जीते हैं पार्षद बीजेपी के हैं, और भी इनमें इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं जो पार्षद जीते हैं, इनका सम्मान किया, इनका हौसला बढ़ाया, और ये कहा है कि अब जनता की सेवा करो। आपको चुना गया है जनप्रतिनिधि के तौर पे, अब आपका फर्ज है डिलीवरी देना, अच्छा काम करके दिखाओ। सम्मानित भी किया है और शाबाशी भी दी है। इसी बीच आज पानीपत में महिपाल ढांडा जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम था। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर बहुत हमला बोला। मैं ये कहूंगा, शिक्षा मंत्री हैं, एबीवीपी से आए हैं निखर कर, एबीवीपी में छात्र शाखा में थे बीजेपी की। दूसरी बार जब मंत्री बने थे उनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया, बड़ा अहम महकमा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, यहां भी कहा कि कांग्रेस को मैं एक सलाह देता हूं। सलाह क्या, उन्होंने शिक्षा दी है मेरी नजर में, कि जाओ पब्लिक में जाओ, उनके पास बैठो, उनसे पूछो क्यों नाराज है हमारे से। आप अपनी कांग्रेस अपनी गलतियों को सरकार पर थोप रही है और ये आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हो रही है। बजाय आप अंदर झांको, जाओ पब्लिक में जाओ, उनसे पूछो कि इतने नाराज क्यों हैं हम लगातार हार रहे हैं। तो एक तरह से शिक्षा मंत्री ने शिक्षा दे दी आज कांग्रेस को भी। तो इस तरीके से देखिए, मुख्यमंत्री का, पूरी सरकार का, कोई भी मंत्री है जो सरकार का हिस्सा है या बीजेपी संगठन से जुड़े हैं, उनको लग रहा है एक के बाद एक उपलब्धि, शानदार उपलब्धि जिस पर बीजेपी इतरा सकती है। और बड़ा रोल, नायक का रोल मुख्यमंत्री का है, नायब सिंह सैनी का। और जैसे देखिए, जीतते ही 24 घंटे नहीं गुजरे, उनको बुला के सम्मानित कर दिया, पुचकार दिया, शाबाशी दे दी और जिम्मेदारी का एहसास करा दिया। तो बीजेपी को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिली है, और कांग्रेस के हिस्से में घोर निराशा आई है। और ऊपर से बीजेपी अब उनको सबक दे रही है कि आप अपने अंदर झांको, दूसरे पर आरोप मत लगाओ। लिहाजा बीजेपी के लिए खुशियां ही खुशियां हैं। जी महेश, ये जो पलटवार किया है सीएम ने, इस पलटवार में एक बात बेहद अहम कही। उन्होंने कहा कि हमने काम किया है और इसीलिए लोग हमसे प्यार करते हैं। काम हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कितना हुआ, आम लोगों को उसका फ़ायदा मिला है और परिणाम भी यही बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष के आरोप वोट चोरी के और सीएम का दावा कि हमने काम किया है, कैसे देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि वोट चोरी के आरोप एक परंपरा कांग्रेस पार्टी ने बना ली है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए, उसके बाद विधानसभा चुनाव की बात की जाए, अब निकाय चुनावों की बात कही जा रही है।
वोट चोरी की आड़ में कांग्रेस पार्टी ठीक है अपनी फेस सेविंग तो कर सकती है, लेकिन अपने अस्तित्व को कैसे बचाएगी? आप चेहरे को तो ढक सकते हैं, लेकिन उस चेहरे के वजूद को कैसे बचाएंगे? यहाँ कांग्रेस पार्टी के सामने तो अब वजूद का खतरा सामने खड़ा है कि जिस तरीके से सुपड़ा साफ निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी का हुआ है। अब बाकी जगहों पर जो हुआ सो हुआ, अगर पंचकुला में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनादेश आता है तो समझा जा सकता है। अंबाला में भी हालांकि सांसद कांग्रेस पार्टी का है, मौजूदा जो सांसद है कांग्रेस पार्टी का, लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी हुआ है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी अगर आप अंबाला को जीटी बेल्ट का हिस्सा मान लेते हैं, गैर जाट इलाकों का हिस्सा मान लेते हैं, तो मान लीजिए फिर अंबाला को भी आप अलग कर लीजिए। लेकिन अगर सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी हारती है, सांपला अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती है, वहां पर भी सांपला में एक तरीके से मैदान छोड़ने वाली स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी की नजर आती है, तो फिर कहां है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वजूद? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वजूद ना सांपला में है, ना सोनीपत में है। जीटी बेल्ट में फिर पंचकुला की बात की जाए या अंबाला की बात की जाए तो कुमारी शैलजा का वजूद कहाँ है? तमाम नेता अपने अपने वजूद को अगर तलाशने की, उसमें झांकने की कोशिश करेंगे तो सवाल बहुत बड़े खड़े हो जाएंगे। अब आप सब कुछ छिपाना चाहते हैं, अपनी नाकामी को ढकना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जनता का आकर्षण सत्ताधारी दल की तरफ बना रहता है। अगर जनता का आकर्षण सत्ताधारी दल की तरफ बना ही हुआ है तो फिर आपके वजूद पर तो सवाल खड़े ही हैं। तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी ना तो उतनी मेहनत कर पा रही है, ना एकजुटता दिखा पा रही है। मुझे याद है कि बचपन में हम एक कहानी पढ़ा करते थे कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हुआ करता था। अब अगर आप कांग्रेस की स्थिति का आंकलन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फायदा किसको होता है और खस्ता हालत किसकी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात की वजह से ही यहाँ कांग्रेस पार्टी को बर्बादी झेलनी पड़ती है, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या निकाय चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो यकीनन इस बात को मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि यहाँ पर वजूद का सवाल अब कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ा है। देखिए, आप चेहरों को ढक लेंगे, लेकिन कब तक? आप वोट शेयर बढ़ गया इस बात को लेकर अगर खुश होना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो खुश हो सकते हैं कि उनका वोट शेयर बढ़ गया। लेकिन वोट शेयर बढ़ने से क्या आपको सत्ता मिल जाएगी? क्या आपका वजूद बच सकता है? यही सवाल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के सामने इस वक्त खड़ा है। अब उस सवाल को वो झेलना चाहें या उससे मुंह मोड़ना चाहें, ये अलग बात है। वीरेंद्र जी, सोनीपत नहीं है, गढ़ी सांपला नहीं है, पंचकूला नहीं है कांग्रेस के पास, जीटी बेल्ट में कमज़ोर पड़ गई है, स्थिति अभी आ गई कि मेयर, तीनों नगर निगम में मेयर भी नहीं है। मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार कौन है? और कांग्रेस अगर ऐसी स्थिति में आई है तो फिर कांग्रेस स्टैंड कहाँ करती है? देखिए, वैसे तो स्थानीय निकाय सत्तारूढ़ दल के होते हैं जी, सत्तारूढ़ दल को सफलता मिलती है, लेकिन अगर आपके उम्मीदवार योग्य हैं, जनता में उनकी छवि है, तो जनता उनको भी अवसर देती है, विपक्ष के लोगों को भी चुनती आई है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस में तो अब लगता है ऐसी कोई जान ही नहीं है, वो नेताओं का कोई आकर्षण नहीं है। कांग्रेस के जितने नेता हैं वो पार्टी को तो मजबूत कर नहीं रहे, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अब उनके प्रति, पार्टी के प्रति जो समर्पण और निष्ठा होनी चाहिए वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी दिखाई नहीं देती। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नेता विशेष के प्रति उनका जुड़ाव रहता है, पार्टी के प्रति नहीं। जो कसक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपनी पार्टी और अपने नेता के लिए है, वैसी कसक, स्नेह, श्रद्धा जो है वो हमें कांग्रेस में दिखाई नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को सबक लेने की आवश्यकता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं अगर चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं तो उनका एक खाना पूर्ति रहती है, वो उनका उतना समर्पण के साथ, उतनी तन्मयता के साथ काम नहीं करते पार्टी के पक्ष में जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और ये बात है कि देखिए, ये स्थिति बनी है कि कांग्रेस की ये स्थिति क्यों हुई है। जब कांग्रेस सत्तारूढ़ दल थी तो कांग्रेस का बोलबाला था, निकाय चुनाव में कांग्रेस का बोलबाला रहता है। तो लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो विकास होता है, विकास सत्तारूढ़ दल के माध्यम से ही हो सकता है, जिसकी सरकार होती है वही विकास करा सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए तो पहले से ही जो है वो एक मैदान जो है खाली नहीं था, कांग्रेस के लिए पहले से ही कठिनाई थी। फिर कांग्रेस के नेताओं में अपनी गुटबाजी है, फिर कांग्रेस के पास जो उम्मीदवारों के चेन है, चेन के अंदर जिस तरह से एक पारदर्शिता होनी चाहिए थी वो उस ढंग की रही नहीं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो स्थिति ऐसी रहनी थी, पहले से अपेक्षा थी, कोई विशेष परिवर्तन आया नहीं है।
भाई कांग्रेस को तो पहले से ही ऐसे उम्मीद थी कि ये स्थिति रहेगी। जी। तो लेकिन हाँ, जो गढ़ है, जो नेताओं के गढ़ हैं, जिनको अपेक्षा मानी जाती है कि वहां के मतदाता उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मतदाताओं का उनसे मोह भंग होता जा रहा जी। है। मोह भंग इसलिए होता जा रहा है कि उनको लग रहा है कि ये इस वर्तमान शासन में कुछ नहीं कर सकते, ये ना जनता की आवाज बन सकते हैं, ना जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ऐसे में जनता उनसे किनारा कर देती है और विकास को चुनती है। विकास सत्तारूढ़ दल के माध्यम से ही संभव है। तो कांग्रेस को विश्लेषण करने की तो आवश्यकता है जी। कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रही है, लेकिन विश्लेषण तो भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का सोनीपत में जीत का अंतर कम हुआ और उकलाना के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 16 में से 14 वार्डों में पिछड़ गई और वहां जो निकिता गोयल है वो अपने वार्ड में नहीं जीत सकी। जो जिला अध्यक्ष थी भारतीय जनता पार्टी की आशा केंद्र, वो अपने वार्ड से जो वोट नहीं दिला सकी भारतीय जनता पार्टी को, और अनूप धानक के वार्ड में भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये भी सोचने का विषय तो है ही है। और अंबाला में भी देखें, हालांकि जीत का अंतर पहले की तुलना में 1000 अधिक हुआ है, लेकिन हम अगर वोटों की दृष्टि से देखें तो 51% जो वोट है वो खिलाफ में पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट मिले हैं। तो हाँ, पंचकूला में जो जीत है बड़ी चमत्कारिक जीत है, बहुत बड़ी जीत के अंतर से हर वार्ड के अंदर वहां भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है, बढ़त मिली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि भी है और विश्लेषण करने का वक्त भी है कि पार्टी जहां जहां पिछड़ रही है, रेवाड़ी के अंदर क्या स्थिति, ये सब बातें हैं पार्टी के लिए चिंता का विषय भी है और पार्टी को जीत के साथ साथ अपनी स्थिति का विश्लेषण भी करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल जो जीत है वो कहीं ना कहीं उपलब्धता के तौर पर जो सत्ताधारी दल है उसके सामने निकल कर सामने आई है। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि निकाय चुनाव से मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या विपक्ष कोई सबक लेगा? बीते चुनाव से कोई सबक लिया, बीते विधानसभा चुनाव से कोई सबक लिया? आने वाले समय में अपेक्षाएं करें तो क्या कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कांग्रेस ने तो ना विधानसभा चुनाव से कोई सबक लिया था, उसके बाद भी गुटबाजी जारी है और अब भी ये निकाय चुनाव से क्या सबक लेंगे? जिन्होंने विधानसभा चुनाव से कोई सबक नहीं सीखा, अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया, अब वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरेंगे? तो इसलिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का में जोश का होना स्वाभाविक है, उसमें तभी जोश होगा जब कार्यकर्ताओं को पीछे से अपने नेताओं के प्रति श्रद्धा होगी, आस्था होगी और उन्हें लगेगा कि उनके जो नेता हैं वो जो बदलाव कर सकते हैं। जब तक बदलाव की उनसे अपेक्षा नहीं होगी तो कार्यकर्ताओं का भी उत्साह नहीं बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं बढ़ेगा, वो जनता के पास कैसे जाएंगे? और एक बात और भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अभी कोई असंतोष नहीं है। अभी सरकार के पास काम करने का वक्त है, लोग भी सरकार को वक्त देना चाहते हैं। भाई, सरकार ने जो संकल्प पत्र में अपने संकल्प लिया उन्हें पूरा करने का पर्याप्त अवसर दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो कुछ समय नहीं हुआ, अभी तो सत्तारूढ़ दल में को अभी कुछ समय नहीं हुआ नए सरकार को। और हालांकि देखिए, लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन लोगों को बदलाव के रूप में लोग देखते हैं कि अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल जी के समय में भी कई मामलों में काफी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी के आने के बाद भी कोई सरकार के खिलाफ असंतोष हो ऐसा जनता में दिखाई नहीं दिया। ये निकाय चुनाव के परिणामों से स्पष्ट हो जाता है। तो लोगों को सरकार से भी उम्मीदें हैं, तो सरकार पर उम्मीदों का बोझ है, जो वायदे किए गए, जो संकल्प लिए गए उन्हें पूरा करने का। तो जनता को ये अपेक्षा है कि सरकार, जो ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा था, वो सरकार उसको साकार करेगी और जनता को ऐसी जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी जिनकी जनता को अपेक्षा है। देवेंद्र, अगर विधानसभा चुनाव के बाद से देखें, जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था सैनी सरकार के द्वारा, उसकी काफ़ी हद तक जो घोषणाएं थी वो सरकार ने पूरी भी की हैं और उसका ही इम्पैक्ट है कि निकाय चुनाव में लोग भरोसा भी जता रहे हैं कि चलो जो घोषणाएं की गई हैं उनका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, चाहे वो राज्य की योजनाएं हों तमाम, हमने देखा, चाहे महिलाओं को लेकर हो, किसानों को लेकर हो। इसका भी असर कहीं ना कहीं निकाय चुनाव या फिर जो चुनाव होते हैं लोगों पर पड़ता है, बड़े स्तर पर पड़ता है और उसका परिणाम परिवर्तित होता है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को लंबे समय तक हरियाणा की जनता ने भरोसा जताया, मौका दिया, लेकिन कांग्रेस उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई, आपसी गुटबाजी में ही फंसी रही। लेकिन सैनी सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसका भी इम्पैक्ट है। देखिए सौरभ, मैं ये कहूंगा 2024 में मई में चुनाव हुए थे, जब अब मई चल रहा है, 2 साल हो गए हैं। मई में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का लोगों के दिलों में था कि हाँ, कांग्रेस वापस आनी चाहिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था, मोदी जी वाला था, हरियाणा किसान आंदोलन था और कई कारण थे। लोगों ने गले लगाना चाहा, तवज्जो दी कांग्रेस को 10 में से 5 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद उनको ये लगा कि कांग्रेस हमारी सरकार आ रही है, बस
अब तो जो हम इंतजार कर रहे थे हमें मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा गलत हुआ, देरी से हुआ। देर रात तक, सुबह नामांकन की आखिरी रात को 2 बजे पानीपत वाला टिकट सचिन कुंडू का जो था, 3 जगह के टिकट थे। टिकटों में देरी हुई, टिकट का सिलेक्शन गलत रहा, गुटबाजी हावी रही, संगठन तब नहीं था। विधानसभा चुनाव आके देखिए 37 सीटें आ गई। 37 सीटें कम नहीं है, बिल्कुल 37 सीटें कोई कम नहीं है। 11 सीटें बीजेपी की फालतू थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार नहीं चलेगी सत्ता से। उसमें ये था कि जिलाध्यक्ष बने, बड़ा जोश था, नए जिलाध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक सीखेगी। कुछ नहीं हुआ ऐसा। जिलाध्यक्ष, मैं फिर कहता हूं, अब कई जिलाध्यक्ष जो 32-33 बने थे, 33वां बाद में पानीपत शहरी का था, कई जिलाध्यक्ष अब पार्टी पर ही बोझ बन गए। कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फील्ड वर्क नहीं है। ये बिल्कुल सही स्थिति है जो मैं बता रहा हूँ, पार्टी के लिए, लोगों के लिए भी। कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बने हैं, मेरे को लगता है बहुत सारे पार्टी पर ही बोझ बन गए हैं। काम तो क्या करेंगे, एकजुटता तो क्या आएगी। अभी भी कांग्रेस गुटबाजी से त्रस्त है। जो ये निकाय चुनाव है, आप ये मत समझिए जो बीजेपी को वोट मिले हैं, ये सारे वोट बीजेपी के लोगों ने दिए। बाकी लोगों को भी लगा कि कांग्रेस करेगी क्या। कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस को वोट देने का फायदा नहीं था, प्राथमिकता नहीं थी, कंसिडरेशन में नहीं थी कांग्रेस कि कांग्रेस को वोट देकर जाया करने वाली बात है। चलो ट्रिपल इंजन सरकार है, बीजेपी को वोट दे दो। सारे वोट बीजेपी वाले नहीं मिले, लेकिन दूसरे लोगों के भी मिले, कांग्रेस के भी मिले हैं। भाई कांग्रेस को वोट देके जाया करने वाली बात थी। यही वजह है कि मेरे को लगता है अभी तक भी इतना कुछ गंवाने के बाद कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा। अब 3 साल की लड़ाई पड़ी है। एक मौका था, निकाय चुनाव एक मौका था, थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करते, कुछ लोग जीत जाते, मनोबल बढ़ता, गलतियां कमजोरियां दूर होती, लेकिन ये मौका भी खो दिया कांग्रेस ने। मैं आपको ये कहता हूं आज जिम्मेदारी के साथ, जो मेरे को लगता है जी, कांग्रेस मुक्त करने की बात हो रही थी, हरियाणा में तो विपक्ष मुक्त हरियाणा होता जा रहा है। और भी विपक्ष कहाँ है, इनेलो, जजपा, आम आदमी पार्टी, सब उड़ गए। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कांग्रेस मुक्ति नहीं, विपक्ष मुक्त होता जा रहा है हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है और लग भी रहा है, परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी हो रहा है जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। महेश, बंगाल में देखा हमने एक बड़ी जीत हुई, महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, पुडुचेरी, हरियाणा में भी देखा हमने, बिहार में भी प्रदर्शन बढ़ रहा है और अब पंजाब की बारी है। देखिए, बंगाल चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव मैं मानता हूँ। सबसे ज़्यादा विपरीत हालात का सामना भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में करना पड़ रहा था। उस तरह की स्थिति जो बंगाल में थी, पंजाब में नहीं है। वहाँ पर तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल था, नेताओं को खतरा था। आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह के काफिले पर हमला हो गया था। तो ये मानकर चलिए कि वहाँ पर जो है ईडी की टीम पर हमला हो जाता था, सीबीआई की टीम पर हमला हो जाता था। अगर वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी जो स्थानीय सरकार है उसके आदेश का पालन कर रहे थे और केंद्र के खिलाफ काम कर रहे थे, केंद्र के किसी भी फैसले को मानने से इनकार कर रहे थे, तो फिर ये मानकर चलिए कि उस तरह की स्थिति पंजाब में तो नहीं है। ये मानकर चलिए कि पंजाब काफ़ी आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए बनस्पत अगर हम बंगाल को समझने की कोशिश करें। धार्मिक मान्यताओं को लेकर भी काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना उन्हें भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में करना पड़ा था। अतीत इस तरीके का था कि जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन बिल्कुल पथरीली ज़मीन थी और लहूलुहान कर सकती थी, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जलधारा पैदा की, अपने लिए एक उपजाऊ ज़मीन पैदा की और एक शानदार परफॉर्मेंस जो है वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला। बंगाल की जीत के साथ ही लोग ये मानने लगे थे कि अब पंजाब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी सूरत में मुश्किल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ फर्टिलिटी कायम करने की कोशिश बीजेपी के लोग पहले कर चुके थे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने से भी पहले से पंजाब की जिम्मेदारी को संभाले हुए थे, लगातार वहाँ के नेताओं के संपर्क में थे। और आप वेशभूषा देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, मुख्यमंत्री ने कभी इस तरह की पगड़ी, जहाँ तक मुझे याद है बीते 21 सालों में कभी भी मुख्यमंत्री इस तरह की पग धारण नहीं किया करते थे। लेकिन जब से पंजाब की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को दी गई है तब से जो है बिल्कुल सदी हुई पारी नायब सिंह सैनी खेल रहे हैं। जितना ध्यान वो हरियाणा की राजनीति पर, हरियाणा की सरकार पर दे रहे हैं, उतना ही ध्यान वो पंजाब की राजनीति और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को मजबूत करने पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर रहे हैं। तो मानकर चलिए कि नायब सिंह सैनी ने बहुत हद तक चीजों को आसान कर दिया, कंपेटेबिलिटी बिल्ड की है। सैनी वोटर्स की जहां तक बात है
उन्हें कनेक्ट कर दिया है, ओबीसी ठीक है। वोटर्स को अपने साथ जोड़ने का काम किया है, व्यापारियों को अपने साथ जोड़ा है। तो ऐसे में ये अब जो आगे का इम्तिहान है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से कहीं आसान हो चुका है। बिल्कुल। और ऐसे में जो निकाय चुनाव के परिणामों के बाद और कई राज्यों के परिणामों के बाद जो बीजेपी के पक्ष में आए हैं उससे डगर और आसान होती नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस को समीक्षा करने की जरूरत है हार के कारणों की, लेकिन बीजेपी जीत से गदगद है। खुद सीएम सैनी ने आकर बधाई दी और विपक्ष जो हरियाणा में विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है वोट चोरी का, उस पर भी करारा वार किया। अब देखना होगा कि सियासी डगर बीजेपी की आने वाले समय में और राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं कितनी फायदेमंद साबित होती है और किस तरह की रणनीति पार्टी बनाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।